था। कोई 15-16 साल की उम्र थी तो मैंने लिखना शुरू किया था। गज़लें लिखा करता था। तो एक दिन जो मेरे गुरु थे ठाकुर ब्रजमोहन सिंह, हिंदी के बड़े अच्छे शायर, गीतकार, और पूरे हिंदुस्तान में वो कवि सम्मेलनों में आते जाते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, बोले बेटा तुम उर्दू में गज़लें लिखते हो लेकिन तुम्हें उर्दू तो आती नहीं है, तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फ्यूचर बना पाओगे तुम? इससे तो बेहतर है कि तुम हिंदी में लिखो, हिंदी में गीत बहुत अच्छे लिख सकते हो तुम, तो तुम्हारा कोई फ्यूचर बन सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकते हो। ये बात सुन कर के मुझे कुछ बात तो उनकी लगी। कहा भाई, जब मैंने सोचा उर्दू में और ये कह रहे उर्दू, तो मेरे जहन में एकदम बात ये हुई कि अब उर्दू सीखना ज़रूरी हो गया। उर्दू सीखूंगा मैं, ये मैंने अज़्म कर लिया। और इसके बाद ही फिर मैं एक्टिव हुआ और अपनी बस्ती के, बावी बस्ती के जो मुस्लिम फैमिलीज़ थी तो उनके पास गया। तो जो बुज़ुर्ग थे उन सबसे मैं मिला, सभी ने कहा कि भाई हमें तो उर्दू ज़बान आती नहीं, हम तो लिख पढ़ना नहीं आता, हम तुम्हें क्या सिखाएंगे। तो बड़ी मायूसी हुई। कई दिन, कई महीने गुजर गए। तो एक दिन अचानक ख्याल आया कि भाई मस्जिद के इमाम साहब के पास चलिए, वो तो उर्दू जानते होंगे, उनसे उर्दू में पढ़ सकता हूँ। वही एक रोशनी सी दिखाई दी मुझे और मैं फ़ौरन फिर उनके पास एक दिन टाइम लेकर के पहुँच गया उनके पास। बुजुर्ग आदमी थे बेचारे, बड़े सीधे साधे जैसे होते हैं आमतौर पर गाँव देहात में, इस तरह से। तो मैं जाके उनसे कहा, मैंने कहा इमाम साहब, वो जानते भी थे, मेरे पिताजी को भी जानते थे। वो अब छोटी सी बस्ती है, सब एक दूसरे को जानते ही हैं, आप तो अच्छी तरह समझते हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा इमाम साहब मुझे उर्दू सिखा दीजिए, मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उनसियत से मेरी तरफ देखते रहे और फिर कहा कि बेटा मैं तो हाफिज़ कुरान हूँ, तुम कुरान चाहो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो बाकी उर्दू लिखना पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता। अब ये सुनना था कि समझ लीजिए मेरी जितनी उम्मीदें मैंने उनसे जो वाबस्ता कर रखी थी, सब पे पानी फिर गया। और मैं बहुत मायूस हुआ कि अब मैं क्या करूँ, अब कैसे सीखूँ, कोई रास्ता नहीं था। तो हुआ क्या, ऐसे कई दिन गुजर गए, कई महीने। एक बार क्या हुआ कि भोपाल में हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, तो पिताजी ने मुझे ही भेज दिया कि तुम चले जाओ, मुझे तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मैं यहाँ शादी में आया हुआ था भोपाल। तो रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े जो बुक स्टॉल होती है, तो मैं वहाँ पर, पैसे वैसे तो होते नहीं थे कि जो किताबें खरीदने के लिए मैं देख रहा हूँ, यूं ही बस क्योंकि किताबों से दिलचस्पी थी तो मैं देखने लगा किताबें वहाँ पर जो लगी हुई थी। तो एक किताब पर नज़र पड़ी, छोटी सी किताब, हिंदी उर्दू टीचर लिखा हुआ था उस पर। मैंने जैसे ही देखी तो वो किताब में देखी, 50 पैसे उसकी कीमत थी, छोटी सी पतली सी किताब थी। मैंने वो किताब खरीद ली वहाँ से और घर आया बड़े खुश के भाई इस किताब से कुछ तो मुझे मदद मिलेगी। और आप यकीन जानिए शब्बीर भाई की उस किताब की मदद से मैंने उर्दू 2 महीने में मेहनत करके उर्दू लिखना पढ़ना मैंने सीख लिया। और उसके बाद धीरे धीरे कहना चाहिए प्रैक्टिस करता रहा। और एक दिन मैं इटारसी से शमा खरीद के लेके आया और उसमें फिराक साहब की नज़्म थी, एक छपी हुई थी। वो पढ़ के मैंने जब ठाकुर साहब को सुनाई तो वो इतने खुश हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोले बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, बोले ज़रूर तुम कुछ ना कुछ कोई करके दिखाओगे, कुछ अपना नाम पैदा करके दिखाओगे, मुझे यकीन हो गया तुम्हारी इसमें। तो ये वो सिलसिला है। वहाँ से मैंने उर्दू ज़बान सीखी। और फिर जब उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुँचा, मुस्तर साहब का मैं शागिर्द जब हुआ, तो मुस्तर साहब तो बहुत बड़े आलिम थे, पर्शियन के बहुत बड़े स्कॉलर, उर्दू के बड़े शायर। तो उनके पास जब बैठना उठना शुरू किया मैंने, तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने न सिर्फ शायरी के बारीक रूस से मुझे आशना किया, उर्दू ज़बान भी मेरी ठीक हुई। फिर धीरे धीरे इस तरह से